हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या आप टॉपिक भी कह सकते हो। अगर आपने आज की वीडियो देख ली और इस तरीके को फॉलो कर दिया, ये सभी क्वेश्चंस याद कर लिए, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से 65 तो 100% आने ही हैं और इससे आप ज़्यादा भी ला सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन से आप टॉपिक मालूम क्या कह रहा है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और इसके सभी प्रकार, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन पता होना चाहिए, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन क्या होती है, रेडॉक्स अवक्षेपण क्या होती है। और आपको इन सभी के विद एग्जाम्पल, मतलब आपको इन सभी के एग्जाम्पल भी आने चाहिए। इन सभी अभिक्रियाओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऊष्मा क्षेपीय, ऊष्मा शोषी और एक रेडॉक्स अभिक्रिया। अवक्षेपण भी इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारण क्या होता है और विकृत घनता क्या होता है। अब इनके बारे में और इनके बचाव भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक सेट में इस क्वेश्चन या एक टॉपिक मान लो, इस टॉपिक में से 100 में से 100% आना है। जैसे क्या करा है, निम्नलिखित का अणु सूत्र, रासायनिक गुण, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा इनके उपयोग लिखनी है। किनके? पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने बताया ये कल की वीडियो में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हर एक सेट में देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट है धावन सोडा, नेक्स्ट है ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा। मतलब आपको इन सभी के रासायनिक नाम लिखने हैं, बनाने की विधि लिखनी है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इन सभी के आपको उपयोग भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या टॉपिक मान लो पीएच स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए और पीएच मान के बारे में पता होना चाहिए। और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है लगभग, आपको वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होता है या क्या होती है और इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्ल, क्षारक और लवण, आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, इनकी परिभाषा पता होना चाहिए और इनमें अंतर भी पूछ लिए जाते हैं, धातु और अधातुओं में क्या क्या अंतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परिभाषा पूछी जाती है, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है और गैंग क्या होते हैं, इनकी परिभाषा आपके एग्जाम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्तापन क्या होता है और भर्जन क्या होता है, इनकी परिभाषा पूछी जाती है और इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसकी सभी स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसकी भी सभी स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है तथा इसके दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण। देखो ये रहा, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है और दैनिक जीवन में इसके क्या क्या उदाहरण है। जैसे तारों का टिमटिमाना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है तथा दैनिक जीवन में इसके भी क्या क्या उदाहरण होते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो वो किसके कारण देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम क्या होता है और ओम के नियम का एक ग्राफ होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम, आपको ये पता होना चाहिए, इसकी कुछ डिफाइन वगैरह है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, आपका एक समांतर क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का, तो उसका जो सूत्र निकल के आता है 1/r बराबर 1/r1
+1/R2 +1/R3 करके आपको बोर्ड एग्जाम में इसका निगमन भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप पर ये भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण बताओ। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण बताओ। नेक्स्ट है, चुंबक क्या होती है और चुंबक के गुण बताओ, आपको पता ही होगा इसके बारे में तो। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसे हम फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही प्रणालिका क्या है और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज क्या होता है और इसके क्या क्या लाभ हैं, मतलब आपके घर में जो फ्यूज लगा होता है वह मतलब उसके बारे में बताना है और उसके क्या क्या लाभ हैं ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज क्या है, हम विद्युत फ्यूज के रूप में एमसीवी को वरीयता क्यों देते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी तथा सिरा में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है, रुधिर तथा लसिका में अंतर, ये तो इस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और है, रुधिर तथा लसिका में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन करो, मतलब प्रकाश संश्लेषण की आपको क्रियाविधि बतानी है और इसका एक समीकरण भी होता है, रासायनिक समीकरण, आपको वो भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करो, मतलब आपको मनुष्य के हृदय का डायग्राम बनाना है और इसकी क्रियाविधि मतलब यह किस प्रकार कार्य करता है ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करो, इसमें भी एक चित्र होता है। प्रतिवर्ती क्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है 10th क्लास के लिए और इसमें एक डायग्राम होता है, आपको वो भी बनाना आना चाहिए। अगर आपके इनमें से कोई टॉपिक या क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको वह उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर बताओ, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में इस विधि से क्या लाभ होते हैं इसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, निषेचन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, स्वपरागण तथा परपरागण से आप क्या समझते हैं, इसमें अंतर बताइए, इसमें अंतर भी कभी कभी पूछा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, जनन से आप क्या समझते हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स तथा विकर, विकर मतलब एंजाइम क्या होते हैं और इनमें कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावनीकरण क्या होता है, या एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मिसेल क्या होता है, इस पर टिप्पणी दीजिए, मतलब डिटेल में बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको 38 नंबर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए, मतलब कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं हमसे, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इंपॉर्टेंट है ये तो, वेरी वेरी हर साल आता ही है। नेक्स्ट है, समजातीय श्रेणी क्या होता है या क्या होती है। नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। नेक्स्ट, संकलन अभिक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट है, दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट, एक्सट्रीकरण। नेक्स्ट है, हेलोजनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको बस यही क्वेश्चन पढ़ने हैं। नेक्स्ट है, एथिल एल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण, मतलब आपको एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल इन दोनों के रासायनिक गुण पता होने चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है बस ये, इस क्वेश्चन के अंदर करीब 10 क्वेश्चन हैं इसके अंदर भी, अब इसमें से भी 100% बोर्ड एग्जाम में आना ही है, एक या दो तो। नेक्स्ट है, क्या होता है जब, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्या होता है जब, और इसमें केवल रासायनिक समीकरण देना होता है हमें। तो देखो एक क्वेश्चन आता है, एथिल एल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो आपको इसकी थ्योरी नहीं लिखनी है, हिंदी नहीं लिखनी, आपको केवल रासायनिक समीकरण ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
क्रिया कराते हैं, मतलब एसिटिक अम्ल की क्रिया, ये क्वेश्चन ऐसे है, एसिटिक अम्ल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या क्या होता है। या ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें ऐसे होना चाहिए कि एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब शुष्क भुजे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, मतलब क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे अगर हम गर्म करें तो क्या होता है, रासायनिक समीकरण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करी जाती है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री से 170 डिग्री तक कराई जाती है, रासायनिक समीकरण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो इसका भी रासायनिक समीकरण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब मेथेन का दहन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से क्रिया करता है। ये यही वाला क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे देखा है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल, ये सेकंड वाला क्वेश्चन यही वाला है जो अभी लास्ट में देखा है हमने। मतलब ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो में जो आपको बताया गया उन क्वेश्चंस को भी पढ़ोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो।